चलिए अब फटाफट खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। तो कोरोना से निपटने पर डब्ल्यूएचओ ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भारत के पास रिसर्च के बढ़िया साधन है। कोरोना की वजह से यूपी में सभी परीक्षाएं निरस्त, 2 अप्रैल तक बंद किए गए सभी स्कूल कॉलेजेस। नोएडा में मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज, सोसाइटी निवासियों में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 15 लोगों में कोरोना की पुष्टि। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का कोरोना पर बयान, वैष्णो देवी जैसे मंदिरों में जाने पर रोक तो मस्जिदों में भी बंद हो 5 वक्त की नमाज। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का कोरोना पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि इटली से कोरोना लाए हैं राहुल। आगरा में आज से ताजमहल समेत सभी स्मारक रहेंगे बंद, 31 मार्च तक बंद रहेंगे म्यूजियम। कोरोना की वजह से पुरातत्व विभाग ने यह कदम उठाया। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना को 14 दिन घर पर ही रहना होगा, आइसोलेट किया गया है उन्हें। कई कोरोना संदिग्ध मरीजों से उन्होंने मुलाकात की थी, साथ ही जो उनके साथ गए थे कार्यकर्ता उनको भी चिन्हित किया जाएगा। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना के आइसोलेशन वार्ड में घुसने के मामले में बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। कांग्रेस महामारी का भी राजनीतिकरण कर रही है। कोरोना के चलते उत्तराखंड में अब 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। शादी प्रदर्शन समारोह में नहीं जुट सकेंगे 50 से ज्यादा लोग। सचिवालय अस्पताल में विजिटर्स की एंट्री पर भी रोक लग गई है। कोरोना को लेकर उड़ाई जा रही एडवाइजरी की धज्जियां, परेड ग्राउंड में एकत्र हुए सैकड़ों लोग। 50 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध, परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग। कोरोना संदिग्ध आईआईटी रुड़की के छात्र को आज किया जा सकता है डिस्चार्ज। हरिद्वार में 15 दिनों से आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था, अब पूरी तरह से स्वस्थ है। कोरोना को लेकर टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड पर नहीं कोई व्यवस्था। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में प्रशासन के दावों की खुली पोल। सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं नजर आई। ट्रेनी आईएफएस अधिकारी के 3 साथियों के ब्लड सैंपल आए नेगेटिव। जांच के लिए 6 संदिग्ध लोगों के ब्लड सैंपल भेजे गए थे, सभी के सैंपल अब नेगेटिव आए हैं। कोरोना वायरस का असर इंडो नेपाल के बीच चल रही मैत्री बस सेवा पर भी पड़ रहा है। नेपाल सरकार ने नेपाल से दिल्ली चल रही बसों का संचालन किया बंद। दोनों देशों के बीच 10 मैत्री बसों का हो रहा था संचालन। कोरोना को लेकर कई तरह से फैलाई जा रही जागरूकता। पद्म पुरस्कार सम्मानित प्रीतम भरतवाड़ ने अपने गीत के जरिए कोरोना से बचने के संदेश दिए। कोरोना से बचने के लिए सीएम त्रिवेंद्र ने की अपील, भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचे लोग बाहर निकलने पर रखे खास ध्यान। कोरोना को देखते हुए उत्तराखंड में बंद किए गए जिम, स्विमिंग पूल और क्लब। 31 मार्च तक बंद जारी रखने के आदेश। हल्द्वानी में कोरोना के 6 संदिग्धों में वायरस की पुष्टि नहीं। कोरोना के एक मरीज की हालत में भी सुधार। पूरे प्रदेश में 65,000 लोगों की अब तक स्क्रीनिंग हुई। सिद्धार्थनगर जिले में कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश सरकार की सख्ती के बावजूद खुला है एक प्राइवेट स्कूल। सरकार ने 31 मार्च तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। कासगंज में मिला कोरोना का एक संदिग्ध मरीज। जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में कराया गया भर्ती। जांच के लिए भेजा गया ब्लड सैंपल। कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए रेलवे ने उठाया कदम। ट्रेनों के एसी कोच हटाए जा रहे हैं पर्दे। स्टेशनों पर किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। कोरोना वायरस को लेकर सरकार कर रही सभी उपाय। भारत नेपाल बॉर्डर सोनौली पर पर्यटकों की जा रही थर्मल स्कैनर। अधिकारियों के मुताबिक हर दिन करीब 10,000 लोगों की जा रही है स्क्रीनिंग। कोरोना वायरस में निपटने के लिए वाराणसी के मठों और मंदिरों में कवायद तेज हो गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में स्थित मां अन्नपूर्णा के अन्न क्षेत्र को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। प्रसाद ग्रहण करने के पहले श्रद्धालुओं के हाथों को सैनिटाइजर से साफ कराया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते कुमाऊं विश्वविद्यालय के कॉलेजों को किया गया बंद। विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को भी खाली कराया गया। कानपुर में कोरोना की दहशत से आईआईटी प्रबंधन ने हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भेज दिया है, घर भेजने का निर्णय लिया है। 19 मार्च तक सभी छात्रों से हॉस्टल खाली करवाया जाएगा। अयोध्या में परिवहन निगम विभाग ने कोरोना वायरस से बचने के लिए डिपो में बसों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है। बसों को ब्लीचिंग पाउडर के जरिए सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना को हराने वाले दिल्ली के रोहित दत्ता ने न्यूज 18 से बात कर कहा कि कोरोना को छुपाए नहीं, बताए, डॉक्टरों के पास जाए। मोदी सरकार के इंतजाम रॉकेट की तरह है। सीतापुर में पुलिस अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। जेल से पेशी पर ले जाने वाले कैदियों की ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को नहीं दिया मास्क और ग्लव्स।
संभल में कोरोना का पहला केस आया सामने। जापान से लौटी महिला को आइसोलेशन वार्ड में किया गया भर्ती। महिला के सैंपल जांच के लिए अलीगढ़ भेजे गए। कोरोना वायरस के कारण सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में बायोमेट्रिक मशीनों को किया गया बंद। वहीं रुड़की में भी लोग एटीएम के प्रयोग से बच रहे हैं। कोरोना को लेकर टिहरी में भी अलर्ट है। जिले के कई लोग जापान में रहते हैं और कोरोना की वजह से वो वापस लौट रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रशासन ने होटल और रिसोर्ट्स के मालिकों के साथ की बैठक। विदेश से आने वाले पर्यटकों के स्वास्थ्य की जानकारी देने को कहा। रुद्रप्रयाग में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। विदेश से लौटे लोगों के साथ ही होटलों में ठहरे विदेशी पर्यटकों की जा रही है स्क्रीनिंग। कोरोना वायरस के चलते कॉर्बेट नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। पर्यटकों के लिए 31 मार्च तक पार्क को बंद किया गया है। कोरोना वायरस की वजह से भले ही प्रशासन ने टनकपुर में उत्तर भारत के प्रसिद्ध पूर्णागिरी मेला स्थगित कर दिया हो, लेकिन अभी भी यूपी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूर्णागिरी दर्शन के लिए जत्थों में निकल रहे हैं। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना को किया गया 14 दिन के लिए कांग्रेस नेता को घर में बंद। कोरोना के चलते प्रशासन कोरोना निगरानी में वो रहेंगे। कांग्रेस नेता के आइसोलेशन वार्ड में घुसने के मामले में बीजेपी नाराज और राजनीति करने का उन पर आरोप लगा रही है। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी नेशनल पार्क, सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, टाइगर रिजर्व और जू बंद कर दिए गए। रुद्रप्रयाग में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। विदेश से लौटे लोगों की हो रही है निगरानी। नैनीताल में होटल बंद किए जाने की अफवाह। होटल एसोसिएशन ने बुलाई बैठक। होटल बंद न करने का लिया फैसला। नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कॉलेज बंद। सभी हॉस्टल कराए गए खाली। सभी छात्र अपने घरों को लौटे। जौनपुर में युवती की हत्या से फैली सनसनी। घर के शौचालय के पास झाड़ी में मिला युवती का शव। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अब जांच पड़ताल में जुट गई है। मुरादाबाद में इमरतपुर उधो गांव में पुलिस की दबिश के दौरान भाइयों की पिटाई को देखकर एक युवक की मौत हो गई। परिवार में मातम। जौनपुर में गौराबाद में आपसी रंजिश में एक वकील की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। होली के दिन का बताया जा रहा वीडियो। पुलिस ने पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। संभल से हरियाणा के झज्जर जा रही महिला रास्ते में हुई लापता। महिला का मोबाइल भी स्विच ऑफ। पति ने किन्नौर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। जौनपुर के सिगरामऊ थाना क्षेत्र में लाइसेंसी राइफल साफ करते समय गोली चलने से युवक की मौत। पेट में गोली लगी और इस वजह से युवक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। गोरखपुर में पुलिस ने आजमगढ़ के पशु तस्करों के गैंग पर कसा शिकंजा। पुलिस ने पशुओं को लेकर भाग रहे 7 पशु तस्करों को घेराबंदी कर किया गिरफ्तार। 2 गोवंश अवैध असलहा भी बरामद। अंबेडकर नगर में 8 दिनों से दूसरी बार पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को गोली लगी है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही भी जख्मी। बरेली में किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या। ओलावृष्टि से फसल के नुकसान से परेशान था किसान। बागपत जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई बुजुर्ग महिला की मौत। मारपीट में घायल हो गई थी महिला। परिजनों ने पीट कर हत्या का लगाया आरोप। बरेली में हाश फायरिंग की वारदात। शादी समारोह में अवैध तमंचे से खुलेआम की फायरिंग। बरेली के भुता थाना क्षेत्र की घटना। बहराइच में कार से दिन दहाड़े गाड़ी का शीशा तोड़कर रुपयों से भरा बैग किया गया चोरी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। दरगाह थाना क्षेत्र की घटना। बलरामपुर में गेहूं के खेत में मिला दुधमुहा बच्चा। पुलिस ने चाइल्ड लाइन को सौंपा। खोजबीन के बाद नहीं मिली बच्ची की मां। गोंडा में आपसी रंजिश की वजह से छात्रों के 2 गुटों में फायरिंग। गोली लगने से 2 छात्र जख्मी। दोनों को लखनऊ किया गया रेफर। जौनपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने तोड़ा रेलवे का फाटक। हादसे के कारण रोकनी पड़ी मालगाड़ी। घंटों तक लगा रहा जाम। हरदोई के संडीला में कपड़े की दुकान से चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। दुकानदार ने महिला को पकड़कर पुलिस को सौंपा। कोरोना से बचने के लिए रेलवे की मुहिम। बरेली स्टेशन पर साफ सफाई और कीटनाशक का छिड़काव। ट्रेनों में भी कंबल, तकिए और तौलियों पर लगी रोक। बहराइच में स्वास्थ्य सेवाओं में पलीता। सीएचसी पर पोस्टिंग के बाद भी नहीं पहुंचते हैं डॉक्टर्स। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेंटर के सामने प्रदर्शन किया। कौशाम्बी में निजी ऑटो में ले जाकर ओटी में ले जाकर किया ऑपरेशन। जिला अस्पताल में भर्ती था मरीज। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश।
बाराबंकी में पुलिस ने भैंस चोरी करने वाले बड़े गैंग का किया पर्दाफाश। 200 से ज्यादा भैंसों का ये लोग कर चुके थे सौदा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। गोंडा में एक युवक ने अपने सगे जीजा की नाबालिग बहन से किया दुष्कर्म। पुलिस ने रेप, पॉक्सो सहित तमाम धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच में दो भाइयों के बंटवारे में चाचा ने ली भतीजी की जान। होली के दिन दोनों के बीच विवाद हुआ था। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में एक गांव के 2 छात्राएं हुई लापता। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की। औरैया में दोहरे हत्याकांड मामले में आरोपी और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मौके से एक राइफल, एक रिवॉल्वर और 4 तमंचे बरामद किए। शामली में चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। साथ ही 400 पेटी अवैध शराब भी बरामद की। बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ 3 युवकों ने किया बलात्कार। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट दर्ज कराई। बलिया में भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह के भतीजे को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। पीड़ित का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। शाहजहांपुर में 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। एक गुट ने दूसरे गुट के शख्स को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर ने एक घर पर कब्जा करने के लिए धावा बोला। साथ ही घर में महिलाओं के साथ मारपीट की। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में 2 युवकों ने किशोरी के साथ छेड़खानी की। किशोरी के भाई ने आरोपियों की चप्पलों से पिटाई की। औरैया में जमीनी विवाद की वजह से हुए डबल मर्डर से क्षेत्र में तनाव का माहौल। इलाके में तैनात किया गया भारी पुलिस बल। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में दबंग ने एक युवक के साथ मारपीट की। युवक से नशे के लिए मांगे जा रहे थे पैसे, ना देने पर सर फोड़ा। सहारनपुर के नकुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने खुलेआम तमंचे से की ताबड़तोड़ फायरिंग और युवक का वीडियो हुआ कैमरे में कैद। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। संभल में बेखौफ दबंगों ने सरेआम की फायरिंग। जान बचाने के लिए मची अफरा तफरी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। हमीरपुर में मौदहा कोतवाली क्षेत्र में भवानी गांव में फांसी पर लटके मिले 3 शव। पिता के साथ बेटा और बेटी के शव मिलने से सनसनी। फिरोजाबाद में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसान परेशान। परिजनों का आरोप फसल बर्बाद होने से सदमे में था किसान, इसलिए उसकी जान चली गई। मऊ में बदलते मौसम ने किसानों को किया बेहाल। तेज बारिश के बाद हुई बरसात के बाद गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। हापुड़ में चोरों ने एक व्यापारी के गोदाम में सेंध लगाकर 2.5 लाख की नकदी, एलईडी टीवी समेत लाखों का सामान चोरी कर लिया। बागपत में युवक ने खुद को गोली मारकर किया आत्महत्या कर ली। युवक ने एक कमरे में पड़ा मिला युवक का शव। कासगंज में अराजक तत्वों ने रेल ट्रैक काटा। मौके पर पहुंचे रेल अधिकारी। कासगंज के गंज डुडवारा और गटका रेलवे स्टेशन के बीच की घटना। सुल्तानपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी, जिला अस्पताल में भर्ती। बदायूं में अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की हुई मौत। हादसों में 3 घायल, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया। सुल्तानपुर में भीषण सड़क हादसा बेकाबू। बस ने 24 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 18 घायल। 2 कार टकराने के बाद जुटी थी भीड़। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला। कार पूरी तरह से जलकर खाक। कार चला रहे युवक ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। बहराइच में बिजली के करंट से 27 साल के एक व्यक्ति की मौत। परिवार में मातम। आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र में चलती स्कूटी पर लगी आग। हाईवे के कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। सारा अली खान के पूजा करने पर विवाद। काशी विकास समिति ने जताई नाराजगी। मंदिर की परंपरा के खिलाफ बताया। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। साथ ही पुलिस अधिकारियों से की मुलाकात। मुरादाबाद में पुलिस ऑफिसर पूनम मिश्रा ने पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर चलाया बाइक उठाओ अभियान। नंबर प्लेट पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर न लिखे होने पर काटा जाएगा चालान। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री जीएस धर्मेश ने महोबा में बर्बाद फसलों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम को जिला अस्पताल में तैयारियों का भी इस दौरान जायजा लिया। जालौन के माधोगढ़ थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने सीआरपीएफ के शहीद जवान की प्रतिमा को किया खंडित। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रतिमा की मरम्मत करवाकर उसे स्थापित करा। मथुरा में
गांव सकीतारा गांव में राशन न मिलने पर गुस्साई जनता, राशन डीलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अयोध्या में रामनवमी मेले में अतिरात्र सोमयज्ञ का आयोजन किया जाएगा। ये 12 दिवसीय यज्ञ 25 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगा। कोटद्वार में अतिक्रमण मामले में हेमलता नेगी ने दाखिल किया अपना जवाब। शासन ने मेयर को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया था। विकास पर हड़ताल का असर, खर्च नहीं हो पा रहे हैं पैसे। जिला योजना के 86% अल्मोड़ा में। हादसे को न्योता देता गैस गोदाम, पौड़ी के बीचों बीच गोदाम बना हुआ। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तरकाशी में बिजली विभाग का करोड़ों बकाया वसूली के लिए जारी किया गया नोटिस। बिल जमा न करने पर कटेगा कनेक्शन। रुद्रप्रयाग में 40 बकरियों की मौत। फलासी गांव में बकरियों में फैल रही संक्रमित बीमारी। और खबरें और भी रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।